हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी लर्निंग। काफ़ी समय के बाद हमारी वीडियो आई है, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे एंड घर में शादी भी थी, तो उस वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2025 का सामान्य हिंदी का पेपर। ये उन बच्चों के लिए है जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे, जिन्हें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से एग्ज़ाम आता है। 2024 का भी हमारे चैनल पर डला हुआ है। आप सभी प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। 2025 का भी है, 23 का भी है, आप देख लेना। और 2020 का भी है। ऑलमोस्ट अधिकतर आपको एग्जाम इसमें मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको पता है समय 3 घंटा 15 मिनट होता है और पूर्णांक 100 होता है। इसमें 100 आपके पूरे मार्क्स होते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षा यात्री को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। दोनों खंड के सभी प्रश्न के उत्तर देने अनिवार्य। खंड क्या है, ठीक है। खंड क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सी गद्य की प्रारंभिक रचना में गिनी जाती है। ये जो खंड क्या है, मतलब इसके जो ये आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ये गद्य के मिलेंगे और 5 आपको पद्य के मिलेंगे। तो कौन सी है, सत्यवादी कथा, ठीक है। सत्यवादी कथा जो है वो हिंदी की प्रारंभिक रचना में गिनी जाती है। इस पर आपको 1 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था, ठीक है। तो वो है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। हिंदी प्रदीप के रचनाकार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर भी आपको 1 अंक प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन है, कलम का सिपाही के लेखक हैं प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, अमृत राय, रामविलास शर्मा। तो ये है अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक हैं अमृत राय, ठीक है। और क्वेश्चन यह है, शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। शेखर एक जीवनी है जो कौन सी रचना की विधा है, उपन्यास है, ठीक है। कभी आप सोचे कि यहाँ पर जीवनी लिखा हुआ है तो जीवनी ही है, नहीं, ये उपन्यास है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से ललित निबंधकार हैं, ललित निबंधकार हैं, ठीक, वो हैं आपके कुबेरनाथ, ठीक। अब आ जाता है यहाँ पर पद के क्वेश्चन। सभी पर आपको 1 अंक प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 5 अंक प्राप्त हो चुके हैं। अब 10 नंबर का आपका गद्य और पद आ जाता है, ठीक है। गद्य पद के क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाता है पद शुरू। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, 1936 ईस्वी में, ठीक है। ये आप सबको याद करने होते हैं एंड मैं करा भी दूंगी। ये जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तब हम आपको ये करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है, संध्या गीत। उर्वशी किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी की, ठीक है। अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप के कवि नरेंद्र भी हैं, शिव स्वामी भी हैं और सूरदास हैं। ये पूछ रहा है नहीं है तो आपके भिखारी दास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, तार सप्तक के प्रवर्तक है। तो तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है, आगे, ठीक है। तार सप्तक प्रवर्तक आगे हैं। सूफी काव्य धारा के कवि हैं रहीम जायसी नानक। तो जायसी आपके सूफी काव्य धारा के कवि हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। सभी पर 1-1 अंक प्राप्त हो जाता है हमें। अब है हमारा क्वेश्चन 3। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे तीसरे नंबर पर क्या आते हैं, गद्यांश आते हैं। पहले पर हमारे गद्य का परिचय आएगा, फिर पद का परिचय आएगा, फिर क्वेश्चन 3 पर आएगा आपका गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न। तो एक आपका गद्यांश है, मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो कौन से उससे लिया गया है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मातृभूमि दे रखा है। ये की पॉइंट है उस चैप्टर के। राष्ट्र दे रखा है तो ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी दे रखा है, माता दे रखा है, राज दे रखा है, तो उसी चैप्टर में ये आते हैं। तो ये आपका हिंदी का पहला चैप्टर है, राष्ट्र का स्वरूप, जिसके रचनाकार कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपको ये रीड कर लेना है और यहीं से इसके क्वेश्चन को रीड करके आंसर आपको इसमें से दे देना है। सिंपल, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है ना। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं,
तो यहाँ से आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहाँ पर ये आपको रेखा मिल रही है उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, सिंपल यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना। सुबह में ये वीडियो बन रही है फिर भी बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है, तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करें। देखिए यहाँ पर आपको क्या चॉइस आपको दे रखी हो, दे रखते हैं कि आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला। जो भी आपको पता है वो आप वो सिंपली कर सकते हैं। नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीति के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो जहाँ शब्द, भाषा और मुहावरों की बात होती है वो भाषा और आधुनिकता का चैप्टर है। ठीक है, भाषा और आधुनिकता, इसमें भाषा में आधुनिकता लाना, तो मतलब भाषा आधुनिकता ये चैप्टर है। ठीक है, आप इसको भी रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4 पर आते हैं आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, और यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है अस्थि शेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध, आत्मा केवल है, चिर पुराण है, चिर नवीन। तो ये आपका बापू के प्रति से लिया गया है। जिसकी रचयिता कौन है? इसके रचयिता आपके तो इसकी जो बापू के प्रति के रचनाकार हैं वो हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत। वीडियो बीच बीच में मुझे रोकनी पड़ रही है क्योंकि साउंड बहुत ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है, इसके क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, अथवा में इसका भी दे रखा है। समर्पण लो सेवा का साथ, सजल स्मृति का यह पतवार, आज से है जीवन उत्सर्ग, इसी पत्तल में विगत विकार। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर देख लेंगे, ये भी आपको अथवा में दे रखता है। जो भी आपको आता है वो आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 पर आता है, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 80। यहाँ पर आपको 5 नंबर मिलते हैं। गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों पर आपको 10 नंबर मिलते हैं, और यहाँ पर जीवन परिचय लिखने पर आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है और जो कि इनकी रचनाएं भी बतानी है, और सीमा कितनी होनी चाहिए? 80 शब्द। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी मैंने करा रखा है, जिन बच्चों को देखना है वो देख लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल का भी मैंने करा रखा है। ठीक है, ज़्यादा आपको याद नहीं करना, बस 2 से ज़्यादा आप याद मत कीजिए, आपके 2 आ ही जाते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का भी और हजारी प्रसाद का, ये रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं क्वेश्चन 6 पर। अभी तो क्या है जो कि हमें लिखना है कवि का साहित्यिक परिचय। वहाँ पर हमने लेखक का लिखना था और यहाँ पर आपको कवि का लिखना है। इस पर भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, और ये भी सेम वही है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वसायन, अज्ञे। तो ये भी मैंने करा रखा है। जयशंकर प्रसाद का भी, महादेवी वर्मा का भी आई थिंक करा रखा है, तो आप वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन 6 है, खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। यहाँ पर आती है कहानी। ठीक है, ये 5 नंबर की आती है, तो आपको पंचलाइट याद कर लेनी है। पंचलाइट कहानी का सारांश हमने करा रखा है, तो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। अथवा, इसमें भी आपको खून का रिश्ता अथवा पंचलाइट, इन दोनों में से आपको चॉइस मिली। फिर आपको यहाँ पर चॉइस मिलती है बहादुर अथवा लाठी कहानी के कथानक पर प्रकाश डाली। ठीक, क्वेश्चन 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये आपके ज़िले पर आधारित होता है कि आपके ज़िले में कौन सा है। ठीक है, जैसे कि हमारे ज़िले में आता है श्रवण कुमार का, तो यहाँ पर दे रखा है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चित्रांकन कीजिए। ठीक है, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य के संदेश सर की कथा वस्तु संक्षेप में वर्णित कीजिए। ठीक है, तो आप देख लेंगे आप कौन से ज़िले का है। फिर है खंड क, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है खंड ख, जो कि संस्कृत का स्टार्ट हो जाता है। और हाँ, यहाँ पर आपको कहानी के भी आपको 5 अंक मिलते हैं, और स्वपठित खंड काव्य के आधार पर भी आपको 5 अंक मिलते हैं। अब खंड क स्टार्ट हो जाता है, तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये यहाँ पर आपको संस्कृत का गद्यांश दे रखा है, इसमें 2, इसमें भी आपको चॉइस दे रखती है, और यहाँ पर आपको इसका संदर्भ लिखना है। एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, संदर्भ नहीं लिखना होता है इसमें। ठीक है, इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक, ये आप यहाँ पर इसको देख लेंगे। याज्ञवल्क्य उवाच अरे न मैत्री, है ना, ये जैसे कि याज्ञवल्क्य बोलते हैं अरे मैत्री प्रतु कामाय पति प्रिय भवती, याज्ञवल्क्य बोलते हैं अरे मैत्री पति के कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। आत्मवस्तु वे काम्य पति प्रिय भवती, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वे अरे जाया कामाया जाया प्रिय भवती, कहते हैं अरे
मैत्री के जो चीज़ हमें अपने लिए जया प्रिय भवती आत्मे में जया प्रिय भवती, कोई चीज़ हमें किसी और के लिए प्रिय नहीं होती, हमें अपने लिए प्रिय होती है। अरे पुत्र वित्त में च काम्य पुत्र वित्त व प्रिय भवती, अरे पुत्र की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपको पता लग गया होगा कौन से ही चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इस पर आपको मिलते हैं 7 अंक। ठीक, नेक्स्ट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ये भी आपका 7 नंबर का होता है और वो भी आपका 7 नंबर का होता है। जैसे आपको एक श्लोक दे, आप एक श्लोक जो भी आप जिसका भी आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं वो ले लीजिए। ठीक है, आपको ये देखिए 7 नंबर का है और जो भी आपको पता है उसको आपको बस हिंदी में अनुवाद करना है, सिंपल। क्वेश्चन 9 पर आते हैं मुहावरे, जिनमें से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। सिर्फ एक 4 में से आपको एक बताना है। ठीक है, ये आपका होता है 2 नंबर का। एक तो आपको इसका अर्थ और फिर एक आप जब वाक्य बनाएंगे तब आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। हवा में तलवार चलाना, अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, मिट्टी में मिलाना, 9 2 11 हो जाना। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा, आप इनको कर लेना। क्वेश्चन 10 है शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। यहाँ आपको एक एक अंक मिलता है, 2 होते हैं तो दोनों में आपको एक एक अंक मिलेगा। अविराम अभिराम, विहग और विहंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन 10 का ख है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पूत, कनक, अंबर, जलद। इन 2 शब्दों में से आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। ठीक है, इन शब्दों में से आपको एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। ठीक, यहाँ पर आपको 2 नंबर प्राप्त होते हैं। जैसे कनक का है सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, पूत का पुत्र होता है, अंबर का आपको पता ही है, जलद। निम्नलिखित वाक्यांश के किसी एक सही शब्द का चयन करके लिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। ठीक है, जैसे बिना वेतन ले काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं। ठीक है, प्रिय बोलने वाली को क्या बोलते हैं? प्रिया। ठीक, यहाँ पर आप देख लेंगे, ये गलत भी हो सकता है, इट्स माई मिस्टेक, सो आप एक बार इसको देख लेना। ठीक है, फिर कमेंट आएंगे बच्चों के कि मैम ये तो आपने गलत बताया है। ये सभी से मिस्टेक हो जाती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर आपको 2 अंक मिलेंगे, एक शुद्ध करने पर 1 और दूसरे शुद्ध करने पर 2। शिवानी एक विद्वान लेखिका थी। ठीक है, तो विद्वान नहीं, विदुषी। ठीक है, सीता घर जाता है तो सीता घर जाती है। पुस्तक मेज में रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है। गोष्ठी में अनेकों विद्वान के भाषण। ठीक है, वो आपको इन्हें शुद्ध करके लिखना है। सिंपल होते हैं, 2 नंबर आपको फ्री में ही मिल जाते हैं। खंड ख में तो आप बहुत ही आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नए पैटर्न पर ऐड हुआ है 2024 में ही, 2025 में ही 24 में ही ऐड हो चुका था, 2024 में ही ऐड हो चुका था। ठीक है, तो ये है अपठित गद्यांश, जिसे हमने पढ़ नहीं रखा, ये बिना पढ़े होता है, मतलब ये आता है, इसका नाम तभी तो अपठित है, जो हमने नहीं पढ़ रखा पहले से, उसे अपठित गद्यांश बोलते हैं। हम इसको रीड करते हैं और ये गद्यांश भी होता है और पद्यांश भी होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सभी गद्यांश पर ही ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, इसमें से आपको पढ़कर क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, जैसे आप क्या करते हैं, गद्यांश पद्यांश करते हैं, उसी तरीके से ये है। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आचरण का विकास जीवन का परम उद्देश्य है। ठीक है, सिंपली है पर आपको मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आचरण के विकास के संबंध में क्या विचार आवश्यक है? तो आचरण के विकास के साधनों के संबंध में विचार करना होगा। आचरण के विकास के लिए जितना कर्म, उन सबको आचरण के संगठन करता धर्म के अंग मानना पड़ेगा। ठीक, सिंपली आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे। ये है आपका पद्यांश, आप इसको भी देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पर। यहाँ आपको अपठित गद्यांश के आपको नंबर मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 12 पर। हास्य रस, वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। श्लेष, उत्प्रेक्ष अलंकार। ठीक, ये भी आप देख लेंगे। क्वेश्चन 13 है, आता है आपका पत्र लिखने के लिए। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है,
अथवा में होता है, एक तो ऋण के लिए आता है और एक बीमारी के लिए आता है। यही अब आपके पास है। अब है निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो ये आप इनमें से किसी एक पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये 9 नंबर का आता है और पत्र 6 नंबर का आता है। यहीं पर हमारा पेपर जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा किस तरह से पेपर जो है वो हमारा बनता है। ठीक है, तो और आप यहाँ पर इसका सेट भी चेक कर लेंगे क्योंकि इनके सेट अलग अलग होते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा से कमेंट भी सभी बच्चे कर दिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। आपके प्यार की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लव यू टू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।